Hello student, welcome to online class. Today we will discuss about मेंडलीव periodic table. आज हम मेंडलीव periodic table के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Before going to the topic, we have to summarize. बार बार बोलता हूँ कि summarize करना जरूरी है. लास्ट में जो आपने टॉपिक किया था डो बर्नर, उसके बाद आपने किया न्यूलैंड्स रूल. डो बर्नर ने क्या बताया? उन्होंने जो 9 से 10 एलिमेंट की डिस्कवरी करी, उसको क्लासिफाई किया. क्लासिफाई करके उन्होंने 3 ट्राइड बनाए और 3 ट्राइड में उन्होंने 3 एलिमेंट को रखा. न्यूलैंड्स ने क्या किया? न्यूलैंड ने बोला कि 7 एलिमेंट एक रो में होंगे. दैट मीन कि एक पीरियड्स में होंगे, जबकि 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए वो ठीक उसके नीचे आएगा. ये जस्ट एज अ म्यूजिकल प्रॉप्स होता है, उसी के रिगार्डिंग ये उनका क्लासिफिकेशन था. अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में. तो वो देखते हैं कि मेंडलीव ने क्या बताया. सबसे पहले इन्होंने एटॉमिक मास की बात करते हैं. जो एलिमेंट का सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, इन्होंने भी बेस रखा है. एटॉमिक मासेस का क्रम लगातार आगे बढ़ रहा था, वैसे ही इन्होंने भी अपने एलिमेंट्स को क्या किया? एडजस्ट किया. न्यूलैंड ने 18 to 19 एलिमेंट की डिस्कवरी करी. आफ्टर दैट जब मेंडलीव आए, इन्होंने इस एलिमेंट की डिस्कवरी को क्या किया? आगे की तरफ बढ़ाया. लगभग 39 एलिमेंट न्यूलैंड्स के द्वारा एडजस्ट किए गए थे, जिसमें सिर्फ कैल्शियम तक की स्टेबिलिटी थी. उसके बाद के जितने भी न्यू एलिमेंट आते हैं वे उनके रूल के हिसाब से फिट नहीं होते हैं. तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को शो किया. और ये रशियन साइंटिस्ट थे. इन्हें 1886 में सिंस 1886 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया. इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला इन्हें. और इनका जो क्लासिफिकेशन था कई फॉरेन कंट्रीज में दीवानों पे बनाए गए. बहुत सालों तक इनका ये क्लासिफिकेशन क्या रहा? स्टेबल रहा. लेकिन जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, उसके हिसाब से इनमें भी बहुत ढेर सारी कमियां थी. इसमें इन्होंने बहुत ढेर सारे गैप छोड़ रखे थे. गैप इस टाइप से यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मैंने छोटी सी बना रखी है, पूरी नहीं है पीरियोडिक टेबल ये मेंडलीव की. लेकिन इन्होंने गैप को क्या किया? बीच बीच में गैप रखा. इस गैप को ये डिफाइन नहीं कर पाए. स्टेबिलिटी इनकी यहीं पे क्या होती है? लिमिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है, इनके ड्रॉबैक में जानी जाती है. लेकिन पहले अचीवमेंट इन्होंने बहुत ढेर सारा लिया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. लेट्स बी डिस्कस अबाउट इट. सबसे पहले मेंडलीव ने एक लॉ दिया था जिसको हम नाम देते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है वो देख लीजिए. इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं वे उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होते हैं? उनके पीरियोडिक फंक्शन होते हैं. दैट मीन कि वो जिस पीरियड में प्रेजेंट है उस पीरियड का वही फंक्शन है, वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है. तो इन्होंने नाम दिया कि ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इन्होंने अपनी ये पीरियोडिक टेबल रखी थी. इसे सारे एलिमेंट को इस तरीके से क्लासिफाई किया था. जहां पे एलिमेंट लिखा, सपोज दैट कि सोडियम या कार्बन एलिमेंट इन्होंने जब रखा तो उसी के ठीक नीचे इन्होंने उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लिख दिया कि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है. ऐसे इन्होंने क्या किया? लगभग 63 एलिमेंट को क्लासिफाई करके अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई. तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन. ये क्या है? पीरियोडिक फंक्शन है. दैट मीन कि पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं वो उसी फंक्शन को, उसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को टेंड करते हैं इन देयर एटॉमिक मासेस. जिस एटॉमिक मास, जैसे कार्बन इनका 6 पे प्रेजेंट है, तो कार्बन का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं एटॉमिक मास वाइज वो उसी के लिए है, सिर्फ ओनली फॉर उसी के लिए जो इस पीरियड में आ रहा है. जिस एटॉमिक मास का लिखा गया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके ही लिए वर्क करती है. नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? जो ये वर्टिकल जो कॉलम दिख रहे हैं, इसको इन्होंने नाम दिया ग्रुप. वर्टिकल कॉलम को इन्होंने नाम दिया ग्रुप. और जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन शो हो रही है, इसको नाम दिया इन्होंने पीरियड. दैट मीन कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो इस पीरियड की बात कर रहे हैं कि ये क्या होते हैं? पीरियड के फंक्शन होते हैं. और वो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है. ठीक है. अब देखते हैं अचीवमेंट इन्होंने क्या क्या हासिल किया, कैसे अचीवमेंट लिए.
तो पहला अचीवमेंट इनका क्या था कि 63, जब तक इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को शो नहीं किया था तब तक 39 एलिमेंट आर नोन, बट इन्होंने क्लासिफाई करके 63 एलिमेंट की डिस्कवरी करी और उन्हें क्लासिफाई किया। तो फर्स्ट अचीवमेंट क्या है, दे कैन बी डिस्कवर 63 एलिमेंट एंड क्लासिफाई ईच ऑफ देम। तो 63 एलिमेंट वेयर नोन एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन। 63 एलिमेंट इस क्लासिफिकेशन में रखे गए। एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। ऐसे एलिमेंट को इन्होंने एक ग्रुप में रखा जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी शो होती थी या एक दूसरे से मिलती थी, उसे इन्होंने एक ग्रुप में रखा। थर्ड अचीवमेंट जो इनका था कि मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियड, दैट मीन कि लेफ्ट साइड में इनके बहुत ढेर सारे गैप आते हैं। मेंडलीव boldly predicted the existence of the element that had not been discovered at this time। आज के समय में भी वो एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुआ है, कुछ एलिमेंट इन्होंने इतना बोल्डली रखा हुआ है और बोल्डली उनके एक्सिस्टेंस के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से उन्हें सही जगह पे नहीं प्रेडिक्ट किया गया है। और कुछ तो ऐसे एलिमेंट है जो क्या हुए हैं, अभी तक प्लेस नहीं किए गए हैं, दैट मीन कि गैप फाउंड होता है। अब ओवरऑल ये अपना जो गैप छोड़ा इन्होंने, इस गैप को ये नहीं बता पाए कि आखिर यहाँ पे गैप क्यों है, यहाँ कौन सा एलिमेंट प्लेस किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं द एक्सिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दिस टाइम। उसके बाद नोवल गैसेस डिस्कवर्ड कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्सिस्टेंस ऑर्डर। नोवल गैसेस, आदर्श गैसेस जो होती हैं, नोवल गैसेस जैसे हमारा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरीके की जो गैसेस की डिस्कवरी हुई, कुड बी प्लेस्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्सिस्टेंट ऑर्डर। दैट मीन उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें मैनेज नहीं किया गया कि कौन पहले होगा कौन आफ्टर दैट होगा, उन्हें मैनेज नहीं किया गया, उन्हें बस एक ग्रुप में डाल दिया गया। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन सेकेंड में है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर उसके नीचे सेलेनियम आ गया। जबकि ये जो नोवल गैसेस हैं एक ग्रुप में होनी चाहिए और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसको क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, अब इनके लिमिटेशन या ड्रॉबैक क्या है वो देखते हैं कि लिमिटेशन क्या हुई। तो द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द टेबल वाज नॉट सर्टेन बिकॉज इट कुड बी प्लेस्ड इन द ग्रुप्स ऑफ एल्काइली मेटल आर वेल एज इन हैलोजन। हाइड्रोजन की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन का प्लेस निश्चित नहीं कर पाए कि ये हाइड्रोजन का प्लेस है, यहीं पे हाइड्रोजन होगा। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ देखिए, हाइड्रोजन को यहाँ पे प्लेस किया और प्लेस करने के साथ साथ वो क्या थे, एल्काइली मेटल थे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, एल्काइली मेटल्स हैं, एज वेल एज इन द हैलोजन। और साथ ही साथ क्या किया, कुछ हैलोजन्स का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। आइसोटोप वेयर प्लेसेड इन सेम पोजीशन। सबसे अहम जो बात थी वो थी आइसोटोप इन्होंने क्या किया, सेम ग्रुप में रखे। सिमिलर पोजीशन को इन्होंने क्या किया, शो किया, जबकि वे डिफरेंट फंक्शन में होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप, दे शुड हैव प्लेसेड इन डिफरेंट पोजीशन। और उन आइसोटोप्स को इन्होंने क्या किया, अलग अलग पोजीशन में किया। दे शुड हैव प्लेसेड इन डिफरेंट पोजीशन। अब ओवरऑल बोलते हैं कि इन्होंने सबसे पहली जो इनकी जो कमी रही वो है हाइड्रोजन की पोजीशन को ना बता पाना, सर्टेन निश्चित नहीं रख पाना। दूसरा, गैप फाउंड हुए इनकी इस पीरियोडिक टेबल में, इस गैप की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। थर्ड जो केस रहा वो रहा किसका, आइसोटोप का, कि आइसोटोप को इन्होंने क्या किया, सेम पोजीशन इन द टेबल, अपनी टेबल में सेम पोजीशन दी, जबकि दे शुड हैव प्लेसेड इन डिफरेंट पोजीशन, जबकि दे शुड हैव प्लेसेड इन डिफरेंट पोजीशन। इस अचीवमेंट को कई सालों तक क्या किया, स्टेबल किया गया और आफ्टर दैट इसमें क्या किया गया, सुधार किया गया और इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को शामिल किया गया और लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया गया और उसे शो किया गया, जो मेंडलीव की ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन को क्या करता है, कम करता है और उसको क्या करता है, आगे की तरफ फॉलो करता है। आज की डेट में जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट है, बट सम एलिमेंट की जो कांस्टेंट पोजीशन है वो वही है। जैसे यहाँ पे कार्बन को इन्होंने बताया 6 पे होगा तो कार्बन 6 पे है, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन है 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे है, तो जो पोजीशन है वो उन्होंने सही रखी, वही सेम पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिखाई गई है। तो नाउ लेट्स बी डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।